हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने पिछले व्लॉग को। लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने एंकोर वॉट टेम्पल घूमा था। इसी दिन सेम डे हम लोगों ने जो कैब करी थी पूरे दिन की करी थी, तो वो हमें ले आए थे बाकी के टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। इसमें कई सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन सब कुछ घूमना हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी एंड ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही थी। ऊपर से मैंने साड़ी पहनी हुई थी और इसका जो फैब्रिक था ना, वो इतना ब्रीदेबल नहीं था। देन यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत टेम्पल घूमा। आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा था, डिफरेंट था। यहाँ पे 52 पिलर्स थे और हर पिलर में एक फेस दिख रहा था। ये जो है, ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। फिर यहाँ के जो कॉरिडोर्स थे वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने घूमा। यहाँ पे हमें इनफैक्ट एक शिवलिंग भी दिखा। और मैंने सन साड़ी पहनी हुई थी, तो यहाँ पे कई सारे लोग बार बार देख रहे थे। इनफैक्ट इस टेम्पल की एंट्री वे भी मुझसे लोगों ने पूछा था कि आई यू इंडियन। तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे हमारा द वे वी ड्रेसअप, हमारा अटायर कहीं ना कहीं हमारी नेशनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्मी सिंस बढ़ती जा रही थी, तो जो घूमने की एक्साइटमेंट थी ना, वो उतनी कम होती जा रही थी। यहाँ पे कंपैरेटिवली भीड़ कम थी। जैसे एंकोर वॉट में तो बहुत ज़्यादा लोग थे, जबकि ये कोई पीक सीज़न नहीं है, टूरिस्ट सीज़न नहीं है। बट यहाँ पे काफ़ी खाली था, मुश्किल से देवर 15-20 पीपल। तो अच्छे से हम लोग पूरा टेम्पल घूम पाए। और जो सीढ़ियाँ कम थी यहाँ पे एंकोर वॉट के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा ईजी हो गया था। वरना तो लग रहा था कि शायद हम नहीं देख पाएंगे, हम इतना थक चुके थे। अगर आपको ना ये सारे टेम्पल्स घूमने हैं तो ईज़िली आपको 2 से 3 दिन चाहिए। अभी ना इतनी धूप हो गई थी, मैं तो साड़ी से खुद को कवर कर लिया था, बिकॉज़ कुछ अम्ब्रेला नहीं थी एंड बहुत तेज़ धूप थी। फिर यहाँ पे कई सारे पिलर्स थे, बहुत सीनिक सा रूट था, काफ़ी सारे पेड़ थे, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ से निकल के ना इसके जस्ट ऑपोजिट एक और टेम्पल था, एंकोर थॉम करके। हम लोगों का प्लान था कि इसके बाद हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लोग वापस अपने होटल चले जाएंगे। तो हम वहाँ उस टेम्पल में आए एंड ये टेम्पल जो था ना, पिछले 2 टेम्पल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था बाहर से, लेकिन इसको समझना उतना ही मुश्किल था। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे भी एज़ यूजुअल अच्छी खासी वॉक करनी है। अगर आपको ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स घूमना है ना एंकोर वॉट का, तो मेक श्योर कि आप पहले कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो और फिज़िकली फ़िट हो। अदरवाइज़ यहाँ घूमना बहुत मुश्किल है, स्पेशली समर सीज़न में। तो यहाँ पे फिर रास्ते में इतना घूम घूम के थक चुके थे कि हम लोगों ने ना गन्ने का जूस पिया। और यहाँ का जो गन्ने का जूस था इंडिया से इतना डिफरेंट था, इतना अलग सा टेस्ट था। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही चीज़ है जो हम वहाँ पे पीते थे। देन उसके बाद हम लोग आ गए थे बहुत सारी हिम्मत जुटा के नेक्स्ट टेम्पल। यहाँ पे एंट्री में टिकट्स वगैरह हमारे चेक हुए। और ये जो जगह थी ना, ये वो जगह थी जिसको देख के मैं कंबोडिया आई थी। सो बैक स्टोरी ये है कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में 4th-5th में होंगी, तो मैंने एक टेम्पल की पिक्चर देखी थी जो कि पूरा ट्रीज से कवर्ड था। तो वहाँ पे मुझे जब मैंने देखा तो मुझे था कि बड़े होके एक बार ज़रूर जाऊँगी। दो तब इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन अभी फाइनली मैं यहाँ आई हूँ उस पिक्चर के। तो अभी क्या हुआ था ना, मैंने एंकोर वॉट जब पूरा घूमा तो मुझे लगता था कि वो एंकोर वॉट टेम्पल है, सिंस मुझे नाम याद नहीं था। लेकिन जब ड्राइवर ने बोला कि ठीक है, हमने बोला हमें होटल छोड़ दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, ट्री टेम्पल वो इसको बोल रहे थे हमें समझाने के लिए। बट इसका जो नेम है वो कुछ डिफरेंट है, डैट यू विल हैव टू चेक। मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, ता फ्रॉम करके समथिंग है, तो यू कैन चेक डैट। हम लोग यहाँ पे आए थे। ये जो टेम्पल है ना, कम्प्लीटली रूइंस में टेम्पल है, पूरा टूटा हुआ है। जगह जगह आप देखोगे दीवारों से पेड़ उग रहे हैं, लेकिन यही इसकी ब्यूटी है। लाइक जो ब्यूटी है ना, पूरी रूइंस में है। ऑल्सो यहाँ पे क्या था, सिंस मैंने साड़ी पहनी थी तो बहुत ईजी था आइडेंटिफाई करना कि इंडियन है। इस टाइम इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। तो यहाँ पे देयर वाज दिस ओल्ड कपल जिन्होंने हमें रोका और मुझसे बोला कि आई यू इंडियन। तो मैंने बोला हाँ। तो देन दे वर लाइक कि अच्छा, सो पाकिस्तान इज़ शूटिंग इंडिया। तो जो नैरेटिव बनता जा रहा है ग्लोबल, बहुत ही डिफरेंट है। कब किसी कंट्री को कोई कंट्री फेवर कर रही है तो उनका प्रेस भी फेवर कर रहा है। दुनिया को एक अलग ही स्टोरी पता चल रही है। बट एनीवे, उनको सब कुछ एक्सप्लेन करके यहाँ से हम निकल गए थे। यहाँ की जो रूफ़ थी ना, उसमें इतने सारे स्टोन्स थे कि डर लग रहा था कि कोई नीचे ना गिर जाए। तो बहुत ही देख के संभल के हम लोग यहाँ पे चल रहे थे।
यहाँ पे रास्ते में जगह जगह पे ना कुछ म्यूज़िक वगैरह बज रहा था, लाइक एक छोटी छोटी टीम्स थी जो कि प्ले कर रही थी म्यूज़िक, लोग इन्जॉय कर रहे थे। ऑल्सो यहाँ पे इतने सारे ट्रीज़ थे कि इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे कम लग रही थी गर्मी। यहाँ पे इनफैक्ट इसका जो रेनोवेशन किया है ना, ये इंडिया ने किया है। यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड्स लगे थे, तो इसे जो मेंटेन कर रहे हैं वो इंडिया कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो इनिशिएटिव था कंबोडिया इंडिया का कंबाइंड, इसको रिस्टोर करने का। फिर यहाँ से जितना भी आप इस कॉम्प्लेक्स में घूमोगे, आपको बहुत सारे टूटी हुई वॉल्स, टेम्पल्स, ये सब कुछ दिखने वाले हैं। कई सारे ट्रीज़ दिखेंगे। और यहाँ से बाहर निकल के लेकिन थोड़ा सा केयरफुली हमें यहाँ पे आई थिंक घूमना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेशन वर्क चल रहा था और सारे जो स्टोन्स थे, रॉक्स, ऐसा लग रहा था कि गिर सकते हैं। बाकी टेम्पल्स की तरह ये मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। फिर यहाँ से फाइनली हम लोगों को ढूंढनी थी एग्ज़िट। तो मेरे हस्बैंड ने जो वॉच पहनी थी वो डायरेक्शन दिखाती थी, किसी ने हमें बताया कि साउथ गेट से लाइक आप बाहर जा सकते हैं, और हमारे ड्राइवर भी हमें वहाँ मिलने वाले थे। लेकिन एज़ यूजुअल उनकी महंगी घड़ी भी गलत डायरेक्शन बता रही थी। और फिर मेरे रेस्क्यू में आया मेरा फ़ोन, क्योंकि जो यहाँ पे गाइड्स थे ना, उनको भी नहीं पता था कौन सा गेट किस साइड है। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन का नेविगेशन ही यूज़ करना, सो डैट आप गलत गेट से एंट्री या एग्ज़िट ना लो और आपको बहुत लंबा ना घूमना पड़े। ओवरऑल ये सारे टेम्पल्स घूम के मेरे बचपन का सपना तो पूरा हो गया। लेकिन मैंने जो पिक्चर देखी थी ना, वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है अब, क्योंकि इन लोगों ने शायद ट्री वगैरह कट कर दिया होगा। पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना, तो आप इजीली अपने लिए 2 दिन लेके चलना, ताकि आप सारे टेम्पल्स एंकोर वाट के एक्सप्लोर कर सको। थैंक यू, बाय बाय।